हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, जो आपका टॉपिक नंबर फर्स्ट था। सेकंड टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर में उसके एप्लीकेशंस थे जो आपने प्रीवियस वीडियो में स्टडी करे थे। अब हमारा जो नया टॉपिक है, मतलब एप्लीकेशन नंबर थर्ड, बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन नंबर थर्ड, जो हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट सेंटर। सभी बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से कमेंट आप बता रहे हो, सजेशन दे रहे हो, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करूंगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट सेंटर। तो बच्चों सबसे पहले हम एक लूप कंसीडर करेंगे। तो हमारा जो लूप होगा वो करंट कैरिंग लूप है, हमने एक लूप ले लिया है। अच्छा, इस लूप में हमने आई करंट फ्लो कराई है। तो बच्चों यहां से हमारी आई करंट फ्लो हो रही है। तो सबसे पहले करंट कैरिंग लूप है, जैसा कि नाम है करंट कैरिंग लूप, तो इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। अच्छा, ये करंट यहां से एंटर कर रही है, यहां से एग्जिट कर रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पे बैटरी होगी। तो मैंने आई करंट इसका ले लिया। अब इस लूप की रेडियस मैंने आर ले ली। तो बच्चों यहां पर ये सेंटर है इसका, और इसकी जो रेडियस है वो हम आर कंसीडर करेंगे। तो इस लूप का स्मॉल एलिमेंट हमने डीएल कंसीडर कर लिया। बच्चों सबसे पहले फिजिक्स में एक रूल होता है मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल एलिमेंट की वजह से, हम आपको पहले बताएंगे। तो स्मॉल एलिमेंट डीएल लिया है मैंने, इसकी रेडियस लूप की आर ली है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, आई करंट इस लूप में फ्लो हो रही है। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का हम सब जानते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर थर्ड है बायो-सेवर्ट लॉ का, एप्लीकेशन नंबर थर्ड। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ बच्चों क्या होता है, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों आर और डीएल के बीच में हम सबको पता है ये एंगल 90 है। तो जब साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है तो हम यहां पर वैल्यू रखेंगे। अब इस बात को हम यहां पे राइट करेंगे, थीटा की वैल्यू अपनी 90 हो गई, बिकॉज डीएल इज परपेंडिकुलर टू आर। तो यहां पर डीएल आर के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल एट पॉइंट एट द सेंटर ऑफ लूप। तो करंट कैरिंग लूप कुछ नहीं होता है, बस वायर को सर्कल फ्रेम में बेंड कर दो तो वो लूप बन जाता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, हम आपको बता रहे, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये बायो-सेवर्ट लॉ होता है, आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहां पर साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, बिकॉज दैट इज एंगल इज 90। तो यहां पर साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें निकालना है होल लूप की वजह से, हमारा मेन वर्क यही तो है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल लूप। तो होल लूप हमारा ये पूरा है, इसकी वजह से सेंटर पे निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल लूप एट सेंटर ओ। तो होल लूप की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो वी इंटीग्रेट
we integrate equation first both side। तो जैसे ही बच्चों इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, तो बच्चों dv का इंटीग्रेशन हमारा b हो जाएगा और ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ये कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो बच्चों सिर्फ इंटीग्रेशन dl का होगा। अब सभी बच्चे बोलते हैं कि सर dl का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो बच्चों dl का इंटीग्रेशन जो होगा वो l होता है। l, अब l है क्या, l होता है सरकमफेरेंस ऑफ द लूप। तो सरकमफेरेंस कितना होता है, अगर लूप की रेडियस r है तो इसका सरकमफेरेंस 2 पाई r होगा। तो अगर इंटीग्रेशन में आपसे डेल्टा l का इंटीग्रेशन बोलता हूं या dl का इंटीग्रेशन बोलता हूं तो l होता है और l बराबर हो जाता है 2 पाई r के। तो बच्चों अब इधर देखेंगे v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू एल की वैल्यू सरकमफेरेंस 2 पाई आर। इस लूप का सरकमफेरेंस क्या हो गया 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से ये कैंसिल हो जाता है, 2 पाई से ये 2 टाइम्स, आर से ये एक आर कैंसिल। तो बच्चों v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द current carrying loop at the center. I hope you will understand very well. If any problem, you have to write in comment section. Okay, बच्चों b is equal to mu naught upon 2 I upon r, जिसमें mu naught आप सब बच्चे जानते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, I का मतलब करंट, r का मतलब रेडियस और mu naught upon 2 जो आपकी जो वैल्यू होगी mu naught upon 2 की वैल्यू, mu naught upon 2 की वैल्यू निकालेंगे कैसे, अगर कहीं यूज होती है तो बच्चों सब जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू की पावर -7 होती है। अब इसी से म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू की पावर -7 किसी भी क्वेश्चन में यूज होती है, इसको हम आगे राइट करेंगे। अच्छा, इसके बाद अब आपकी इंफॉर्मेशन जो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए या फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है उसके बारे में हम बात करते हैं सर्कुलर लूप की वजह से। तो बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल and the direction of magnetic field by right hand thumb rule। तो right hand thumb rule मोस्टली बच्चों को पता है, मैं 2-3 बार बता चुका हूं, एक बार फिर देख लीजिएगा आप लोगों के लिए, समझिएगा भाई। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप। तो बच्चों कैसे निकालेंगे देखते जाना। तो मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड की जब डायरेक्शन पता करते हैं तो इसके लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो बच्चों राइट हैंड थंब रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि जैसे कोई लूप है बच्चों, जैसे कोई लूप है, जैसे मैंने ये लूप बना दिया, अगर इस लूप में करंट अगर आपकी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, जैसे यहां पे मैंने बता दिया क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का मतलब करंट इस तरीके से, इफ वी टेक अवर राइट हैंड देन कर्ल फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट देन थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं आपसे बोलूं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में काम करेगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड। परपेंडिकुलर इनवर्ड का मतलब along the perpendicular inward का मतलब along the direction of board inside the board। ओके, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब इस तरीके से, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट हो रही है, और अगर आपसे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड टू द बोर्ड, दैट इज perpendicular outward। We know that perpendicular outward the direction of magnetic field away from the board। I hope you will understand
Thank you. Keep watching and like and subscribe my channel MD Classes.